हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस सेट नंबर 7 लगाने वाले हैं, जो जंतु विज्ञान चैप्टर से था। तो आज इस जंतु विज्ञान का चैप्टर आखिरी है। अगला चैप्टर कोशिका पोषण रहेगा। तो आप इन जंतु विज्ञान के 6 के 6 सेट नंबर हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जिस भाई या बहन ने नहीं देखे तो आप वह भी देख लें किसी एग्जाम से पहले, जाने से पहले, तो आपको बहुत क्वेश्चन उनमें से मिल जाएंगे। चलिए गाइस, सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। वेरी IMP क्वेश्चन है इस 7 में भी। आज का पहला क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? जो बच्चों का लिंग होता है, बच्चों का लिंग किसके निर्धारण से होता है? क्या वो लड़का होता है कि लड़की? तो पिता के द्वारा होता है, क्या माता के द्वारा होता है, कि माता पिता दोनों के द्वारा होता है, कि किसी के द्वारा भी हो सकता है? तो इसका आंसर बताइए। इसका पिता के द्वारा बच्चों का लिंग निर्धारण होता है कि वह लड़का होता है कि लड़की। तो बच्चों का लिंग पिता के ही द्वारा होता है। वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं साइंस के चैप्टर में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गर्भकाल होता है। मनुष्य में जो गर्भकाल होता है, क्या 6 महीने का होता है, क्या 7 महीने का होता है, क्या 8 महीने का होता है, क्या 9 महीने का होता है? तो इसका आंसर है डी, 9 महीने का होता है मनुष्य में गर्भकाल। मनुष्य में नहीं, महिलाओं में जो भी है, तो मनुष्य में ही आती है, 9 महीने का गर्भकाल होता है। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं। जो स्त्रियों में नसबंदी होती थी उसको क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, न्यूरोटोमी कहते हैं, साइकेडेमी कहते हैं। तो स्त्रियों में नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। स्त्रियों की नसबंदी होती थी तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? जो पुरुषों में भी नसबंदी होती है उसको क्या कहते हैं? पुरुषों की नसबंदी इंदिरा गांधी ने चालू की थी, जो बहुत पहले प्रधानमंत्री थी। तो क्या वेसेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, न्यूरोटोमी कहते हैं, क्या साइकेडेमी कहते हैं? तो इसका आंसर है चौथे का ए, वेसेक्टोमी कहते हैं पुरुषों की नसबंदी को। वेरी IMP क्वेश्चन है दोनों ही, तीसरा और चौथा, पुरुषों की नसबंदी और स्त्रियों की नसबंदी। अगला क्वेश्चन, प्रथम परखनली शिशु का नाम था। तो प्रथम परखनली शिशु का नाम बताइए। आस्था था, क्या इंदिरा था, क्या डॉली था, क्या लुइस था? तो पांचवे का आंसर है डी, लुइस था प्रथम परखनली शिशु का नाम। अगला क्वेश्चन, एमिनोसेंटोसिस का एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन के एमिनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन के प्रकार को। तो एमिनोसेंटोसिस क्या तरीका बताता है? छठवें का आंसर है ये, भ्रूण के लिंग को बताता है एमिनो एसिड। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? मनुष्य में पाई जाने वाली ग्रंथि यकृत है, क्या पसीने की ग्रंथि है, क्या अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, क्या गुर्दा है? तो 7 का आंसर सी, अंतःस्त्रावी है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली वाहिनी विहीन ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, वाहिनी विहीन ग्रंथि के स्त्रावण को कहते हैं। तो वाहिनी विहीन ग्रंथि होती है उसके स्त्रावण को क्या कहते हैं? क्या रस कहते हैं, क्या हार्मोन कहते हैं, क्या घोल कहते हैं, क्या उत्सर्जन कहते हैं? तो 8वें का आंसर है बी, हार्मोन कहते हैं वाहिनी विहीन की स्त्रावित हार्मोन को, हार्मोन बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है? एडिनल नहीं है, क्या पिट्यूटरी नहीं है, थायराइड नहीं है, क्या यकृत नहीं है? तो 9वें का आंसर है डी, अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत। अगला क्वेश्चन, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या वृहद ग्रंथि के नाम से, क्या सूक्ष्म ग्रंथि के नाम से, क्या वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से, क्या अम्लीय ग्रंथि के नाम से? तो 10वें का आंसर है अम्लीय ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथि को अन्य नाम से जाना जाता है, अम्लीय ग्रंथि के नाम से जाना जाता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? क्या थायराइड ग्रंथि नहीं है, क्या जठर ग्रंथि नहीं है, क्या यकृत ग्रंथि नहीं है, क्या अग्नाशय ग्रंथि नहीं है? तो 11वें का आंसर है सी, यकृत ग्रंथि नहीं है एक ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? वेरी IMP क्वेश्चन, हर एग्जाम में अगर साइंस से चैप्टर आता है तो यह क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्या अग्नाशय को कहते हैं, क्या अवटु ग्रंथि को कहते हैं, क्या पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, क्या प्लीहा को कहते हैं? तो 12वें का आंसर बताइए। 12वें का आंसर है डी, सी है 12वें का आंसर, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? मनुष्य की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है क्या यकृत कहते हैं क्या? और क्या है, एक सेकंड थोड़ा जूम हो गया है। और क्या थायराइड ग्रंथि को बोलते हैं सबसे छोटी ग्रंथि? क्या पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं? क्या लार ग्रंथि को कहते हैं? तो इसका आंसर है बी, पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं सबसे छोटी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? क्या थायराइड है? क्या पिट्यूटरी है? क्या पैंक्रियास है? क्या यकृत है? 14वें का आंसर है बी, पिट्यूटरी ग्रंथि है सबसे महत्वपूर्ण जो दिमाग में होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि भी पिट्यूटरी है। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अभी देखो पूछा गया है, क्या मस्तिष्क में होती है, क्या अग्नाशय में होती है, क्या गला में होती है, क्या किडनी में होती है? तो इसका आंसर बताइए। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ए, मस्तिष्क में, हमने आपको अभी बताया था मस्तिष्क में होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, गाय भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? क्या सामेटोटोपिन का, क्या ऑक्सीटोसिन का, इंटरफेरॉन का, इंसुलिन का? तो 16वें का आंसर है बी, ऑक्सीटोसिन का लगाया जाता है गाय के भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्सर्जित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? क्या TSH है? क्या FSH है? क्या LTH है? क्या ACTH है? तो 17वें का आंसर है ए, TSH है थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है? क्या थायराइड ग्रंथि से होता है? क्या एडिनल ग्रंथि से होता है? और क्या जनन नांग से होता है? क्या पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है? तो 18वें का आंसर ए, पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि है? क्या पीयूष ग्रंथि है? क्या पीनियल ग्रंथि है? क्या एडिनल ग्रंथि है? क्या अंडाशय है? वेरी IMP क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन पीयूष हार्मोन से स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन के बाद यह टॉपिक खत्म। अगला क्वेश्चन कोशिका पोषण से अपना टॉपिक स्टार्ट होगा। तो पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्रावित होने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, शरीर में असंतुलित विकास, शरीर में टेढ़ापन, इनमें से कोई नहीं। तो 20वें का आंसर है बी, शरीर में असंतुलित विकास होता है पीयूष ग्रंथि के अधिक हार्मोन स्त्रावित होने से। अगर 20 के 20 क्वेश्चन आपको पसंद आए हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही 6 सेट हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और साथों के साथ आज मानव शरीर से कंप्लीट हो गए हैं, तो आप जिस भाई या बहन ने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। पेपर से पहले बहुत IMP क्वेश्चन दिए गए हैं और यह टेस्ट जैसे रहेंगे, तो आप इनको एक रोजीना लगाकर भी अगर पेपर देने जाएंगे तो आपको 1 या 10-15 क्वेश्चन हमारे इन्हीं साथों के साथ टॉप क्लासों में से आपको मिल जाएंगे। चलिए गाइस, तो अगला टॉपिक कल से स्टार्ट होगा। चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।